वज़ीर आज़म बनने आए थे और मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाने आए थे। कबूतर उड़ाते उड़ाते आवाम ने उनके तोते उड़ा दिए और वज़ीर आज़म से होते होते उनकी अब फ़ोटो आटे के थैले पे लग गई है। ये है आपका जो वज़ीर आज़म बनने आया था, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। यहाँ पर जो जाली वज़ीर आला हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर, उनके पास जो खुद हारी हुई हैं, उन्होंने इस तरह अब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया जैसे मंगोलों और ततारियों ने कब्ज़ा किया था आके झंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर। इसलिए ये मैडम चीफ मिनिस्टर के पास भी कोई आइनी सियासी जवाज़ नहीं है। इन्होंने टिकटॉकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, सुबह उठती हैं वो 3-4 कनीज़ाएँ साथ होती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फ़ोटो सेशन करवाती हैं। और आवाम जो हैं इस वक्त पंजाब के अंदर देख लें जो अमन व अमान की सूरत हाल है, दिन दिहाड़े पंजाब में डाकू राज का नफाज है, किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। महंगाई को आप देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं। जाएँ आप बाज़ारों के अंदर, आटा, चीनी, घी, दाल, आप उनकी चीज़ें देख लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और कोई उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यहाँ पे तरजीहात ये हैं, जो फार्म 47 की पैदावार ये असम्बलियाँ हैं, जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर इन्होंने झूठे हलफ उठाए हैं। मुझे बताइए, और कुरान पाक में लिखा हुआ है जो झूठा कुरान उठाएगा, जो झूठा हलफ उठाएगा, उस पर अल्लाह का अजाब है, ये गर्क होंगे, ये दुनिया में भी आखिरत में भी रुस्वा होंगे। इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका मार के आज ये, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे कि अवाम इन जाली 47 फार्म वालों को, फार्म 45 वाले इन असम्बलियों से बाहर निकालेंगे और इनको यहाँ से कब्ज़ा छुड़वाकर असल फार्म 45 वाले जो जीते हुए हैं इंशाल्लाह वो यहाँ पर आकर अपने अपने वज़ीर आज़म भी बनेंगे और वज़ीर आला भी बनेंगे। दूसरी बात, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारे वोटों के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इदारों से। बदकिस्मती से नीचे से लेकर ऊपर तक हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। हम जहाँ जाते हैं हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर हुआ क्या है, आप ये देखेंगे, अगर मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, ये कैलरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, मैडम चीफ मिनिस्टर, वो हारी हुई हैं, तो फिर इनमें से जीता कौन हुआ है? इसलिए कोई ये गलत फहमी में ना रहे, जब तक हम अपने आवाम का हक वापस नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे और पार्टियों के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद आप देखेंगे हम अभी अदालतों में भी जा रहे हैं, हम इनकी तरह अदालतों पे हमला नहीं करेंगे। आपने देखा ये वो लोग हैं, ये वो माफिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस ने जाने बचाई बाथरूम में जाके, और ये वही माफिया है जिन्होंने गुजरांवाला के अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, DGI से जनरल फैज़ की बाकायदा वीडियोज़ ऑडियो चलाएंगी। हम इदारों में अपने केस लड़ेंगे, इदारों से नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि खुदारा इन चोरों डाकुओं से पाकिस्तान की जान छुड़वा लें। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। ये पाकिस्तान को लुटो और फुटो ग्रुप है, ये बंदर बांट हो रही है। तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटी वज़ीर आला, तेरा अब्बा वज़ीर आज़म, और आज यहाँ पे हो क्या रहा है? तू पंजाब ले ले, तू बलोचिस्तान ले ले, तू सिंध ले ले, तू सनैते ना छेड़ी ना होते। मकसद क्या है? इन लोगों ने 4-4, 5-5 बारियाँ पहले ली हुई हैं और स्वाय लूट मार करने के ये टीटीज़ ग्रुप है, ये माफिया ग्रुप है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। इसलिए इनके खिलाफ ईद के बाद बिल्कुल ये फाइनल है, कोई गलत फहमी में ना रहे, जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना, हर हमारा जो कानूनी, आइनी और जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इमरान खान के जान के दुश्मन बने, उसकी वजह, जो जान लेना चाहते हैं उन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनको कोई मिल ना सके, उसकी वजह ये सारा माफिया उनसे शिकस्त खा चुका है। आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान 11th आवर पे छीन लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में पड़ा है, और इसके बावजूद इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, सुन दे खंबे को टिकट दे होते वो जज जाएगा। इस दफ़ा हुआ, इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, 8 तारीख को इनकलाब था, 8 फरवरी को, और वो इनकलाब जिसमें लोगों ने सिर्फ उनका जान अल्लाह दी, वोट खानदा, और लोगों ने अपने घरों से निकले, हालांकि उनको वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन बंद कर दिया गया, दहशत थी, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल। लोगों ने कहा हमारे साथ गल नहीं हुई है, ये आपकी बात हुई कि किसी और से। लोगों ने उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, उनके पोलिंग कैंप से पर्चियाँ ली और अंदर जाके इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन इमरान खान के सिपाहियों को वोट डाला। इसलिए आज यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हम लोग कि ये जो जाली सदर, जाली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आला, जिन्होंने बंदूक के ज़ोर पे कब्ज़ा किया है, अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम जो 90% इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है, अभी भी वक्त है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। ये जंगल का कानून नहीं चल सकता, ये 25 करोड़ का मुल्क है। इनको कहा गया है कि आवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं। भाई अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाना, ऐसा इलेक्शन करवाना था तो क्या ज़रूरत थी? आपने 70-80 अरब रुपया
عوام کا لگوا دیا. یہ عوام کا پیسہ تھا اور 14 روپے کی بال پوائنٹ پہ آپ نے فارم 47 بنا لیے. اور ہوں چوری نالے سینہ زوری. آپ یہ دیکھیں گے ان کا جو فارم 45 میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کہیں پہ ٹریبیونل بنا دیں. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارا جب بلے کا نشان چھین لیا گیا ہمارے ساتھ جو چونکہ یہ الیکشن 2024 اٹس واز مدر آف آل ریگنگس. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا دھاندلا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لوگ 2/3 میجورٹی تھی ہمارے ساتھ پنجاب اسمبلی میں, 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں. آپ نے 50,000 یہ شوکت بسرا NA-163 بہاول نگر سے الیکٹڈ MNA آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. وہاں پہ آمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جو تیسرے نمبر پہ تھا 40,000 ووٹوں سے ہارا ہوا تھا. یہ ہر جگہ پہ ہوا ہے. حافظ فرز صاحب ان کا کیا قصور ہے؟ الیکٹڈ MP ہیں, ان کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے اور ان سے پوچھتے کیا ہیں حماد اظہر کدھر ہیں, حماد اظہر کو پکڑواؤ. میاں اسلم اقبال صاحب کو آپ حلف نہیں لینے دے رہے. اور یہ جو بادشاہ سلامت جو میں پھر کہہ رہا ہوں جعلی وزیر اعلیٰ میڈم چیف منسٹر, ہم نے پرامن احتجاج کیا, ہمارے اوپر دہشت گردی کی FIR درج کر دی گئی. میں آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی آپ کے پاس حق نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے کا. جائیں جا کے جاتی عمرہ میں وہاں بیٹھیں, وہاں جا کے اجلاس کریں اور انشاءاللہ ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے حق کے لیے عمران خان نے پہلے بھی نہ ڈرا ہے نہ جھکا ہے. خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیل کر لیں, خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 5 سال خاموش رہیں, 2 سال خاموش رہیں, آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. خان صاحب نے کیا کہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. رات آپ نے امام بی بی کا پروگرام سنا ہوگا, کہا گیا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیتے ہیں. تو خان صاحب کسی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے. ہم ایک ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں, وہ ہے آئین پاکستان. اگر ہم سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جس میں تمام ادارے ان کا رول لکھا ہوا ہے, ہر ادارے کا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا, عدلیہ کا کیا رول ہوگا, پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا. اس ایک ہی واحد حل ہے پاکستان کو بچانے کا کہ آئین پاکستان پر عمل کریں. اور جو آگ میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان KP میں انسرجنسی کے حالات ہیں, آپ بیانات نہیں سنا سکتے چکزئی صاحب کے, آپ بیانات سنا نہیں سکتے لائیو ان کے مولانا فضل الرحمان کے. ان کے ساتھ ہمارے سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہیں, لیکن کیا آوازیں سنا سکتے ہیں وہ؟ اور یہی صورتحال آپ نے عوام کو جو کیڑے مکوڑے سمجھا ہے, جب انہوں نے فیصلہ دے دیا تو آخری حل کیا ہے؟ آخری حل ہے انقلاب. یہ 25 کروڑ کا ملک ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہاں پہ لوگ افلاس سے مر رہے ہیں, لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم ان جعلی حکمرانوں کو کہتے ہیں اور چیف منسٹر کو کہتے ہیں یہ جعلی جو فوٹو شوٹ کر رہی ہیں اس کو چھوڑیں. اگر آپ جال سازی کے ذریعے بنی گئی ہیں تو عوام جو بھوک سے مر رہے ہیں آج جا کے دیکھیں کہ مہنگائی کا عالم کیا ہے. اس لیے آج ہم یہاں سے پنجاب اسمبلی سے پیغام دینے آئے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا ہے جب تک واپس نہیں لیں گے کوئی ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور آخری ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہمارے عمران خان صاحب کو سیاسی قائدین ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, چوری پرویز لائی صاحب, ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں, بشرا بیگم ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, سب سے بڑھ کر ہمارے ورکرز ہیں جو جیلوں میں بے گناہ پڑے 8 مہینے سے. جب تک ان کو رہا نہ کیا گیا, مینڈیٹ ہمارا واپس نہ کیا گیا, یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ بندوق کے زور پر ڈر سے خوف سے حکمرانی کر لے گا. عوام نے ڈر اور خوف کے بت توڑ دیے ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. بسرا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو وارننگ دے رہے ہیں آپ, یہ وارننگ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ حکومت کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سیاسی بونے ہیں, جو ہارے ہوئے لوگ ہیں, جو عوام کے مسترد کردہ ہیں, جنہوں نے ڈاکہ مارا دن دہاڑے, یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ شرافت سے مینڈیٹ عوام کا واپس کر دیں. ہماری لڑائی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہماری لڑائی ہم نہ اداروں سے کبھی لڑے ہیں نہ لڑیں گے, لیکن آج یہ خود کہہ رہے ہیں لوگوں کو جا جا کے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. میں آپ کی بات کرتا ہوں, لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. تو ہمیں بتائیے کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں لوگوں کو, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو ہار گئے تھے, ہم تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. عمران خان تو کہتے ہیں کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا. عمران خان کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چلے ہوئے کارتوس, یہ جو ڈاکو لٹیرے اس ملک کو نہیں بچا سکتے. اگر ملک کو بچانا ہے, ملک کو اکٹھا رکھنا ہے, افلاس غربت ختم کرنی ہے, معاشی استحکام لے کے آنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنا ہوگی. اچھا بچہ صاحب یہ بتائیں, کبھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کو کسی اداروں پہ اعتبار ہی نہیں ہے؟ اگر آپ کو کسی اداروں پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر بات کس سے کرنی ہے؟ جب پھر نظام کس طرح, آپ خود حکومت میں رہیں, آپ کیوں نہیں دیکھیں, دیگر ادارے درست نہیں کر سکے؟ یہ تو آپ کی حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت رہ سکتی ہے, ظلم جبر اور ناانصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں قرآن پاک لے کر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں گیا تھا. میں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب, اور کہنے کیا گیا تھا, مجھے نہیں کہنے دیا گیا. ہمارا آج بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ فل کوٹ بنائیں. شاید خاقان عباسی ہمارے مخالف ہیں, انہوں نے کل کیا بیان دیا ہے, بلائیں ریٹرننگ افسرز کو, بلائیں پریزائڈنگ افسر کو, لیں قرآن پاک پہ حلف کا دھاندلا نہیں ہوا. ہمارا مطالبہ ہے ہماری جماعت کا
कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब क्योंकि बायस्ड है हमारी तरफ से, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का फुल फैसला आया था 5 जजेस का, ये खुद अलग हो जाएं, एक फुल कोर्ट बनाएं, लाइव उसकी प्रोसीडिंग हो, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हम अदारों को मानते हैं, कौन कहता है अदारों नहीं मानते? फुल कोर्ट बनाएं, उसके अंदर फैसला करें। लेकिन ये नहीं होगा कि आई जाओ तो जाई जाओ, आई जाओ तो जाई जाओ, ये नहीं होना कि मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं। पता तो जानना ये चाहूँगा कि कौन ऐसे मामला बने हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे जब तक हमें जो है वो ये हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता। क्या आपको बार बार मुज़ाकरात की कोई ऑफर? भट्टी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, पीपल्स पार्टी हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाने गई थी, तो खान साहब ने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे जो जंग लड़ रहा हूँ सिर्फ वज़ारत-ए-उज़्मा की लड़ रहा हूँ। अब खान साहब का स्टेचर वज़ारत-ए-उज़्मा से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान को खान साहब की ज़रूरत है, वज़ारत-ए-उज़्मा की खान साहब को ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे से डायलॉग करना है तो हमारे से रूल ऑफ लॉ के लिए कीजिए। हमारे लिए सबसे पहले डायलॉग कीजिए कि आवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझाए, आवाम का अपने मैंडेट छीन लिया। बात कहाँ से हो रही है? कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? मुज़ाकरात की बात वही करते हैं जो कहते हैं कि ये चले हुए कारतूस मुल्क के हुक्मरान हो, ये वो सियासी बने हो जिन्होंने मुल्क को पहले बार बार लूटा है। ये 5 पाकिस्तान में 76 साल हो गए आज़ाद हुए, या अमरीत रही है या ये 5 बारियां लगा रहे हैं। हम फिर कहते हैं एक बार और दे दो। जानना चाहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा लेवल है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक ही तरीका है, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जब तक छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। डायलॉग किसके साथ करने हैं? अदारों के साथ करने हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, जो हुकूमतें बनाती हैं उनके साथ? देखें, गुजारिश सिर्फ ये है, बार बार कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, हम इदारों से बातचीत हर किसी के साथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भट्टी साहब आपके घर पे डाका मारा जाए और डाका मारे के बाद आप डाकू गए और भट्टी साहब बैठ के मुज़ाकरात कर लिए। ये हमारे रहीमयार खान जनूबी पंजाब में कच्चे का इलाका है, वो जो डाकू है ना, जब डाका मारते हैं तो उन्हें इतनी गैरत शर्म या होती है, वो डाका मारने के बाद जंगलों में वापस चले जाते हैं। ये इतने बेशर्म और इनमें ना कोई गैरत है। डाका मारा है, आप हारे हुए हैं और पक्के डाकू जड़े ना शर्म है ना आए। एक बंदा बता दें जिसके साथ आप डायलॉग करना चाहते नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हैं। सर ये बताइएगा वज़ीर दाखिला, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। पाकिस्तान में आजकल जितना बड़ा को मुजरम है, जितना बड़ा को मुल्ज़म है, उतने बड़े ओहदे पर है। आप जिनकी वज़ीर दाखिला की बात कर रहे हैं, उनको तो हाथ रंगे हुए हैं हमारे तहरीक इंसाफ के लोगों के खून से, जो जुल्म जबर की दास्तान उन्होंने रकम की है, और उनको तो इनाम के तौर पर वज़ीर दाखिला बनाया गया है। तो इसलिए मुज़ाकरात, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, क्योंकि ये लुटो पुटो प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू। पहले तो मैं बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मरकज़ी क़यादत का, अपनी सूबाई क़यादत